हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो उसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था और हम लोग एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, इस कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बताया था कि हमारे पास जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं वो 3 होते हैं। जो पहला हमारा कार्बन के एलोट्रॉप्स है वो हमारा क्या है, डायमंड। क्या है, डायमंड। अब डायमंड क्या होता है तो ध्यान से सब कुछ चीज़ें इसमें समझेंगे। सबसे पहला कि इसमें जो कार्बन होता है, इसमें मतलब ये सभी हमारे क्या होता है, कार्बन से मिलकर पूरी तरह से कार्बन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम डायमंड के बारे में जानते हैं। तो ये जो कार्बन होता है क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। ये हार्ड सब्सटेंस होता है और इसका हम यूज अगर बात करेंगे तो इसका यूज हम करते हैं ज्वेलरी, ये सब चीज़ों में। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसमें अगर हम कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, जैसे कि इसमें होता है क्या ना कि जो हमारे पास, जैसे हमने अभी बताया, जो हमारा कार्बन होता है, जो हमारा कार्बन होता है वो कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो टेट्रा होती है। टेट्रा मतलब कि 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और ये क्या होता है, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर हम डायमंड की बात करें तो इसमें एक कार्बन के साथ अलग से 4 कार्बन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस तरीके से मतलब एक सिंगल कार्बन के साथ 4 और कार्बन भी जोड़े होते हैं। कोई भी अगर हम एक कार्बन पकड़ लेते हैं तो हर एक कार्बन के साथ 4 अलग कार्बन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कोई भी अगर हम एक कार्बन ले लेते हैं तो हर एक कार्बन के साथ 4 अलग कार्बन हमारे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किसी भी हम कार्बन को अगर हम ले लेते हैं, कोई भी हम कार्बन ले लेते हैं तो हर कार्बन के साथ 4 अलग कार्बन हमारे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस तरीके से कोई भी अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कोई भी कार्बन हमारे पास, एक कार्बन हर अपने 4 कार्बन के साथ क्या होगा, जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से इसमें जो कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से होता है, किसमें, डायमंड में। तो कार्बन, इसमें कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, ज्वेलरी वगैरह में यूज किया जाता है। इसको कांच काटने के लिए हम भी यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, किसमें, डायमंड में। दूसरा हमारा क्या था, ग्रेफाइट। अगर दूसरा हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो वो हमारा क्या था, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट भी केवल और केवल क्या होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। बट इसमें जो कार्बन का ये हार्डेस्ट होता है, बट ये हार्ड नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरी चीज़ आप लोग एक कार्बन के बारे में चीज़ ध्यान रखना है, ये जो कार्बन होता है इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर होता है कार्बन, हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। गॉट इट। और दूसरी चीज़, इसका यूज हम ज्वेलरी में करते तो इसका ऐसा कोई यूज नहीं है। दूसरे, और इसके बाद हम जैसे इंसुलेटर होता है तो जो हमारा कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। मतलब कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। एक क्वेश्चन इसमें होता है, एग्जाम में भी कई बार पूछे है कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन है कि जो डायमंड होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो दोनों के दोनों कार्बन से मिलकर बने होते हैं, केवल और केवल कार्बन से। बट जो डायमंड होता है वो हमारा इंसुलेटर होता है, बट जो कार्बन हमारा तो हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्वेश्चन क्या हमने बताया कि जो डायमंड होता है और ये जो ग्रेफाइट होता है दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, डायमंड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर हम उसके कुछ इलेक्ट्रिक नेचर के बात में करेंगे तो डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है और ग्रेफाइट जो होता है हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। ये क्यों होता है तो समझना, हमने अभी बताया
कि जो कार्बन होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है ये अपना सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे देखो इसमें हर एक कार्बन अलग से 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, मतलब इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में बचा है ये सब का सब दूसरे को शेयर कर दे रहा है, इसके पास कुछ बच नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब फ्री स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बच रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर का, तो इसमें जो ग्रेफाइट होता है और एक जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। इस तरीके से एक जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या बचता है वो फ्री बचता है। अब ये फ्री बचता है तो यही क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले जाने का ट्रैवलिंग का काम यही करता है। तो ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो वो क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का बना हुआ है, बट डायमंड हमारा इंसुलेटर होता है, ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर होता है। वाई? तो क्योंकि एक टेट्रावेलेंट होता है और अपना ये जो चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है शेयर कर देता है, और एक क्या बनता है इसी तरह स्ट्रक्चर बनाते हुए चला जाता है। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा एक बच जाता है, तो ये क्या करता है कंडक्टर का काम करते हैं और वो हमारे क्या होता है इंसुलेटर का। चलो ये हो गया हमारा ग्रेफाइट और उसके स्ट्रक्चर की बात। आगे चलते हैं, एक हमारा था इसमें बकमिंस्टर फुलरेंस। अब बकमिंस्टर फुलरेंस क्या होता है, तो ये भी हमारा कार्बन का ही बना होता है, बट इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कैसा होता है फुटबॉल की तरह होता है। जैसे हम फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल उस तरीके से इसका एक जैसे कि अगर हम इसमें जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का लाइक इस तरीके से होता है, मतलब एक कार्बन है यहाँ, एक कार्बन है यहाँ, एक कार्बन है यहाँ। इस तरीके से अगर हम कार्बन को बनाते हैं, मिला देते हैं ऐसे करके इस तरीके से, तो दूसरा वाला जो कार्बन देखेंगे हमारे पास कैसा रहेगा, मतलब इस तरीके से जुड़ा रहेगा। मतलब देखेंगे अगर हम जो फुटबॉल रहता है, फुटबॉल में अगर हम देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है। ये अपना एक अलग से स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे घूमते घूमते हमारा क्या बना देता है, मतलब इसको अगर हम लेकर चलेंगे ऐसे, ये इस तरीके से, फिर हम लेकर चलेंगे हमारा तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, मतलब ये घूमते फिरते हमारा एक क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बना देगा कैसा फुटबॉल का। ये हमारे एक स्ट्रक्चर बना देगा कैसा फुटबॉल का स्ट्रक्चर बना देगा, लाइक इस तरीके से हमारा एक सर्कल की तरह पूरा ड्रॉ करेगा। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बकमिंस्टर फुलरेंस का, एक ऐसा होता है हमारा फुटबॉल, लाइक फुटबॉल की तरह होता है। तो इसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। अब हम बात करते हैं कार्बन के वर्साइल नेचर का। तो अगला जो हमारे इसमें टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो अगला हमारा टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे इसके कार्बन के 2 वर्सेटाइल नेचर पाया जाता है। एक हमारा होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैटेनेशन, कैटेनेशन होता है, और एक होता है हमारा टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट जो हमने अभी बताया है 4 वैलेंसी वाली बात वो। तो कैटेनेशन क्या होता है, ये प्रॉपर्टी कैसा होता है, एक ऐसा नेचर होता है कार्बन का कैटेनेशन। तो इसमें देखो क्या होता है कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सब इलेक्ट्रॉन उसके 4 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 4 है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है डोनेट करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसी को भी शेयर कर सकता है। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉन शेयर करते 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 वो सेल्फ लिंकिंग भी करता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो कार्बन होता है अगर कैटेनेशन, मतलब कि कैटेनेशन का मतलब क्या हो गया,
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स का आपस में जुड़ना, समझ में आ रहा है ना। मुख्य रूप से कौन, कार्बन एटम जो कैसे जुड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, और वो क्या बनाएगा, एक लॉन्ग स्ट्रेट बनाएगा, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाएगा, ब्रांच भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है डिफरेंट साइज का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। गॉट इट। जैसे हमने एक कार्बन हो गया, जैसे हम बात करते हैं कार्बन हो गया, एक कार्बन इस तरीके से आपस में सेल्फ लिंकिंग करेगा, मतलब आपस में ही जुड़कर एक नया ऐसे क्या बना देगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाता चला जाएगा। जैसे इसका अगर हमें नाम देना हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। गॉट इट। जैसे हम ब्रांच की बात करें, इस तरीके से ब्रांच भी ड्रॉ कर सकता है, इस तरीके से एक ब्रांच भी ड्रॉ कर सकता है। या फिर हम बात करें रिंग के बारे में, रिंग की तरह, तो वो लाइक इस तरीके से क्या बना सकता है, एक रिंग भी क्रिएट कर सकता है। एक ऐसे एक रिंग भी क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। लाइक इस तरीके से हमारा एक रिंग भी क्रिएट कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो मुख्य रूप से किस में होता है, कार्बन में। तो कार्बन की यही जो प्रॉपर्टी होती है, जो एक वह आपस में जुड़कर एक लंबा चेन बना दे, एक ब्रांच बना दे, आपस में जुड़कर एक रिंग बना दे अलग अलग साइज का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। ये हमारा क्या होता है, कैटेनेशन होता है। तो ये होता है इसका वर्टिसाइलेशन, जिसमें कैटेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम टेट्रावैलेंट, तो टेट्रावैलेंट हमने बताया कि कार्बन की वह प्रॉपर्टी, मतलब कि ऐसे कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कि उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और यह सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, शेयर करता है, और क्या बनाता है, एक कह सकते हो आपस में जोड़ कर एक मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट की प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमारा जो ये चीज बनती है वो किस में बनता है, ये देखो, ये हमारा कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, ब्रांच्ड हो गया, और ये हमारा कैसा हो गया, रिंग हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी बनाने के ये जो स्ट्रक्चर बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग द्वारा, उसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन का हो रहा है तो कार्बन का कैटेनेशन बोलेंगे, कैटेनेशन ऑफ कार्बन। गॉट इट। चलो, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें हमारा है एक जो अगला हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।